बहुत दुखी हूं इन पंखों से। संत से कहा, संत जी कुछ कर सकते हो? संत ने कहा, बोलो। बोले, मालूम है, मुझे मोर से मुक्ति दिला दो। मोर से मुक्ति इतना सुंदर है। बोले, कोई सुंदर नहीं है, इस सुंदरता का मैं क्या करूं? मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं सकता हूं। तो बोले, तुझे क्या बनना है? बोले, मुझे कौआ बना दे। ध्यान रखना, कौए की तरफ संत ने देखा। कौआ कह रहा है हंस बना, हंस कह रहा तोता बना, तोता कह रहा मोर बना, मोर कह रहा मुझे। कौआ ने कहा, क्यों रे पागल, कौआ क्यों बनना? अरे तेरी जिंदगी मस्त है यार। बोले, क्यों? बोले, लोग तुझे प्यार नहीं करते तो मारते भी तो नहीं है ना, तेरे पीछे भी तो नहीं पड़े, तुझे परेशान भी तो नहीं करते है ना, तेरी जिंदगी बहुत अच्छे, क्या कहना कौए तेरी किस्मत। संत ने कहा, क्यों रे कौए, तू रो रहा था ना वहां बैठकर, पागल हो गया है क्या? जा अपने आप में होना सीख ले, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद बटर जाएगा। अरे तू जैसा है वैसा रहे पागल। अरे यार, जो भगवान ने दिया है उसमें मौज करना सीख ले। दूसरों को देखेगा तो समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं औरंगाबाद वालों, उस तोते को तो वो संत मिले थे, तुमको तो अभी पुलक सागर समझा रहा है। ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास है उसमें होना सीख जाओ। तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। अरे जैसे तुम हो, अपने आप में तुमसे सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे जैसा कोई है कि महावीर के बाद कोई महावीर नहीं आया, राम के बाद कोई राम पैदा नहीं हुए, कृष्ण के बाद कोई दूसरा कृष्ण नहीं हुआ, शांति सागर के बाद कोई दूसरे शांति सागर नहीं आ सके, और विवेकानंद के बाद कोई विवेकानंद पैदा नहीं हो सका। ध्यान रखना, जो जो पैदा हुए वे अपने आप में अनूठे पुरुष थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी अपने आप में अनूठे हैं, और अनूठे इसलिए हैं कि आपके अंगूठे किसी दूसरे के अंगूठे से मिला नहीं करते हैं। ध्यान रखना, इतनी अद्भुत कृति बना करके परमात्मा ने भेजा है, फिर भी आदमी दुखी हो जाया करता। अरे तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ध्यान रखिए, दूसरों को देख करके मत जियो। एक बात याद रखो, पड़ोसी की बिल्डिंग देख करके जियोगे ना, ऊंची ऊंची इमारत देख करके ऊंचा सिर करके जियोगे, सिर की टोपी गिर जाएगी, गर्दन में लचक आ जाएगी। ध्यान रखना है। ए इंसान, जो तुझे मिला है उसमें जीना सीख ले, तेरे जीवन का आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समस्याएं हम दूसरों को देख करके पैदा करते हैं। फलाने का पति जाता है, तुम नहीं जाते हो, उसके यहां इतनी महंगी कार। महिलाओं की समस्या क्या है? मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे? बोले, सुपर रिन का कमाल है। मान्यवर, जिंदगी बेहाल है। हर आदमी के जीवन में यही चलता है। सागर का ये छोर सोचता है कि वो वाला किनारा सुखी होगा, और वो किनारा सोचता है कि ये किनारा सुखी होगा। मान्यवर, हमें पड़ोसी ज्यादा सुखी नजर आता है, हमें दूसरे ज्यादा सुखी नजर आते हैं। एक महिला ने अपने पति से कहा कि बाजू वाले का मालूम है, वो रामलाल का बाप कितना अच्छा है, तुम एक मिले हमको निखट्टू निठल्ले आदमी, वो कितना अच्छा है। पति ने कहा, ऐसा कर, ज्यादा अच्छा है तो वहीं चली जा, मुझे छोड़ दे। ध्यान रखना है, आदमी को दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है, अपनी थाली का नहीं दिखा करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। कभी बनने की कोशिश मत करो। मैं कोशिश करूं कि आचार्य शांति सागर बन जाऊं, मेरी जिंदगी आज ही दुखी हो जाएगी। और शांति सागर सोचते मैं पुलक सागर बन जाऊं, उनका जीवन आज ही दुखी हो जाता। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं आचार्य विद्यासागर बन जाऊं, और वो भी नहीं सोचते होंगे, वो तो सोचते ही नहीं होंगे। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर, अरे जिसमें हो उसमें राजी हो जाओ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। ध्यान रखना, जो मिला है उसमें खुश रहो। छोटा मकान है तो क्या हुआ है, चिड़िया भी तो घोंसले में खुश रहा करती है ना। ध्यान रखिए, 2 BHK 3 BHK, पड़ोसी का इतना, उसका वैसा, उसका वैसा। आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पड़ोसी का सुख है मेरे भाई। अपने में जियो ना, अपने आनंद में जियो। प्रभु ने सब कुछ तो दिया है तुम्हें,
समस्याएं। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो। तुम्हारे पास 2-4 समस्या होंगी, दूसरों की ओर लाद ली अपने ऊपर, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, समस्याएं अपनी हों तो उनका हल निकल सकता है, लेकिन जब दूसरों की समस्या को अपनी बना लो तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। क्या समस्या है? क्या बनना चाहते हो तुम? एक आदमी से मैंने पूछा तू क्या करना चाहता है? बोले बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। इनका फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? पैसे ही पैसा, पैसे वाला हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बड़े बड़े मकान होंगे औरंगाबाद में। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले सारा समाज मेरे अंडर में। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले एक बीवी आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर वही होगा जो होता है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? बोले बच्चा पढ़ लिख करके सारी सुख सुविधाएं दूंगा, उसकी शादी कर दूंगा, उसके बच्चे। मैंने कहा फिर क्या होगा? पूरी दुनिया ब्रह्मांड को भी जीत लेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? और आपसे पूछ रहा हूं, आपको सब कुछ मिल जाए फिर क्या होगा? मालूम उस आदमी ने क्या कहा? शायद तुम भी यही कहोगे, जब सब कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना। सब कुछ हो जाए, धन मिल जाए, फिर क्या होगा? मकान, मकान मिल गया, फिर बीवी, बीवी मिल गई, फिर टीवी, टीवी मिल गई, फिर बच्चे, बच्चे, बहू, सब कुछ मिलता है। फिर क्या होगा? लास्ट में पूरी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए, फिर क्या करोगे तुम? बोले फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आराम से रहेंगे। अरे मैंने कहा पागल, आराम से रहना है और कुछ नहीं होगा उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? आराम से रहना तो आ मेरे पास आ, बिना सब कुछ पाए जिंदगी का आराम प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना। सुकून के लिए इतनी बेसुकून जिंदगी कर ली हमने। मान्यवाद। विचार करना है, तुम अपनी पसंद का कुछ नहीं करते हो। तुम कपड़े भी पहनते हो तो दूसरे की पसंद के। आज कपड़े ले आना ललित भाई, अच्छे महंगे। रक्षाबंधन आ रहा है ना, कौन बोला ये त्योहार हम लोग नहीं मनाते हैं? रक्षाबंधन तो मनाओगे ना। अच्छे कपड़े लेकर आओ, महंगे कपड़े लेकर आओ। और पड़ोसी ने कह दिया यार जमा नहीं, सत्यानाश हो गया, पूरा कपड़ा बेकार हो गया। हम लाए किस लिए थे कि पड़ोसी पूछे कहां से लाए। उसने कह दिया यार जम नहीं रहा तुम पे, यार मजा नहीं आया कपड़े का। 1 घंटे बाद कपड़ा चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना यार, तुम कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनते हो। ये महिलाएं जो साड़ियों की लाइन लगा रही हैं ना, वो इसलिए नहीं लगी कि उन्हें जरूरत है, उन्हें इसलिए लगी है कि आज लाख रुपए की साड़ी लाई और मंदिर में 4 लोग तो पूछ लें कि देवी कहाँ से लाई, ये कपड़ा कहाँ मिला, बड़ा सुंदर है। साड़ी की कीमत वसूल हो गई है। और किसी ने नहीं पूछा तो बार बार साड़ी देखेगी, बार बार पल्लो देखेगी, बार बार पूछना ही नहीं है, बाजू वाले के ऊपर ऐसी बैठेगी कि पल्लो ही गिरा देगी। अरे अब तो पूछ ले कितने की है। यदि उसने नहीं पूछा, साड़ी 2 कौड़ी की हो गई। ध्यान रखना। बेकार, यानी कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनते हो। ये लड़के, ये छोरे बाल भी अपनी पसंद के नहीं कटाते हो। पिक्चरों में जैसे कट गया वैसा कटा कटू के आ गया है। देखा नहीं लड़कों को, इधर गायब, इधर गायब, इधर बाल। देखो तो कार्टूनों को देखो। देखो हमारे समय तो थोड़ी कैंची ऊपर नीचे चल जाए तो लड़ाई हो जाया करती थी, बाल बिगाड़ दिए। आज तो जितना बिगाड़ो, जितना बर्बाद कर सको उतनी फैशन। यहां से गायब, यहां से गायब, इधर बाल। ऐसा लगता है कि बीच में फ्लाईओवर, आजू बाजू सर्विस लाइन। आदमी कार्टून बना घूम रहा है। ध्यान रखना। जम रहा या नहीं जम रहा? अरे वो पिक्चरों में देख लिया ना, वो हीरो ऐसा, पिक्चर में देख ली फलानी हीरोइन क्या पहनी, वो ही मुझे चाहिए। अरे देख तो ले, नाक पकोड़े सी शकल तेरी काली कलूटी, वो बोल रही ऐश्वर्या राय की साड़ी ला दो। अरे तुझे जम रही है या नहीं जम रही है? आदमी कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनता। महंगे आभूषण किसी ने पूछा नहीं तो बर्बाद हो जाया करते हैं। क्यों जीते हुए सच्ची जीवन? जो है वही जिंदगी है।
जिंदगी का राज यही है। तकलीफें सबके जीवन में आएंगी, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, ऐसा कोई नहीं है। राम के जीवन में समस्या नहीं थी क्या? कितनी समस्या थी। सारी दुनिया राम को पूजती है, राम के मंदिर बना रही, महावीर को पूजती है, महावीर की जय जयकार करती है। सारी दुनिया कृष्ण को पूजती है, सारी दुनिया महात्मा बुद्ध को पूजती है। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, राम को पूजना अलग बात है और राम बनना अलग बात है। ध्यान रखना, आपसे कोई कहा जाए कि राम के पुजारी बनना चाहते हो या राम बनना चाहते हो, यदि मैं आपको आशीर्वाद दे दूं कि जाओ राम बन, नहीं महाराज ये क्या कर रहे हो, राम बनने में तो वनवास जाना पड़ेगा, राजपाट छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, कंदमूल फल बीज खाना पड़ेगा, अरे जंगल जाकर पत्नी चली जाएगी कहीं और। नहीं महाराज, राम सबको पसंद है, लेकिन राम बनना किसी को भी पसंद नहीं हुआ। राम बनो, जिंदगी में संघर्ष जियो। महावीर का जीवन क्या संघर्षशील जीवन नहीं था? राम का जीवन क्या संघर्षशील जीवन नहीं था? कृष्ण के जीवन में क्या संघर्ष नहीं थे? अरे कौन है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो और वो महान बन गया हो? ध्यान रखना, संघर्ष तो सबके जीवन में होते हैं। कौन से महापुरुष का जीवन आनंदमय था? नहीं था ना, किसी का नहीं होता है। संघर्ष में जीवन होता है। एक बाज पक्षी होता है, गरुड़, गिद्ध, तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? वही, तुम हमसे अनजान, हम तुमसे अनजान, चलने दो जीवन की पहचान। ध्यान रखिए, मान्य। एक बाज पक्षी होता है, कभी सुना होगा, उसकी आयु 70 वर्ष होती है। कितने साल जीता है? 70 साल वह बाज जीता है। मुक्त आकाश में उड़ा करता है। जितना ऊंचा बाज जाता है ना, उतना ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता है। बड़े आराम से मुक्त आकाश में उड़ता है। 70 वर्ष की उसकी आयु होती है मेरे भाई, लेकिन 40वें वर्ष में उसकी जिंदगी में ऐसा खतरनाक मोड़ आता है। जब वह बाज 40 वर्ष का हो जाता है, तो 40वें वर्ष में उसके जीवन में इतने भयानक दृश्य आता है कि एक पक्षी को जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, उसके पंख, उसके नाखून और उसकी चोंच। यही उसका जीवन हुआ करता है। लेकिन कहा जाता है कि बाज पक्षी 40वें वर्ष में उसके नाखून खराब हो जाते हैं, वह शिकार पकड़ नहीं सकता है। पूरे नाखून गल के गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उनमें ताकत नहीं बचती है, पैर ढीले हो जाया करते हैं उस बाज पक्षी के। 40वें वर्ष में उस पक्षी की चोंच खराब हो जाती है, उस पक्षी के पंख खराब हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं सकता है। क्या निर्णय लेगा बाज? बाज को कहा जाता है जिंदगी चाहिए या मौत। ध्यान रखिए, बाज क्या चुनता है, जिंदगी या मौत? विचार करना है आपको। भाई बाज पक्षी संघर्ष चुनता है, भाई बाज पक्षी तकलीफें सुनता है, बाज पक्षी समस्याओं का चुनाव करता है। वो सोचता है समस्याओं को चुनूंगा तो जिंदा रहूंगा, और समस्या नहीं चुनी तो मौत के हवाले हो जाऊंगा। बाज पक्षी क्या करता है? उड़ करके जाता है, दूर किसी जंगल में पहुंच जाता है, एकांत में पहुंचता है, और मालूम है आपको, वह चट्टान से चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है बाज पक्षी, उसकी चोंच टूट जाया करती है, लहूलुहान हो जाता है। वह अपने पंजों को चट्टान से मार मार करके तोड़ देता है। ये तकलीफ भरा जीवन देखिए, और अपने सारे पुराने पंखों को उखाड़ के फेंक देता है। मालूम है, जब चोंच तोड़ता है ना, 50 दिन लगते हैं नई चोंच आने में। ध्यान रखिए, 50 दिन लगते हैं उसके नए पंजे आने में, 50 दिन लगते हैं नए पंख आने में। यदि बाज पक्षी मौत चुन लेता तो 40 वर्ष में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। मालूम है, 150 दिन की पीड़ा सहता है वो बाज पक्षी,
150 दिन भूखा रहता है, मालूम है, कुछ खाता पीता नहीं, चोंच टूट गई, पंजे तोड़ दिए, पंख उखाड़ दिए, तीनों को आने में 50-50 दिन लगते हैं। 150 दिन के बाद आप देखिए वह बाज पक्षी जो हारी हुई जिंदगी था फिर से जीत जाया करता है, ध्यान रखिए, फिर आकाश में उड़ने लगता है, फिर बादशाहों जैसी उड़ान भरता है। सोचिए ये जानवर है, ये ना समझ है। ये समझदार आदमी थोड़ा सा घाटा लगता है मरने की सोचने लगता है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है जिंदगी से हताश हो जाता है, उदास हो जाता है। बाज पक्षी तकलीफें चुनता है, उन तकलीफों को 150 दिन की पीड़ा के बाद वो बाज पक्षी 30 साल की जिंदगी बड़े सम्राटों की तरह जिया करता है, उसकी जिंदगी बड़े आनंद के साथ बीता करती। क्या तकलीफ है तुम्हारे ससुराल में, क्या तकलीफ है तुमको अपने घर में? बाज जैसी तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हारे जीवन में। पक्षी का सारा जीवन पंख, चोंच और पंजों पर टिका है, जिसके तीनों ही खराब हो जाएं, वो जिंदगी कैसे गुजारता होगा? 150 दिन की पीड़ा। आपसे निवेदन है, तकलीफें आएंगी जिंदगी में, समस्याएं आएंगी जिंदगी में, कुछ याद करना या ना करना, जब भी समस्याएं आए ना कुछ मत याद करना, मुझे भी याद मत करना, उस बाज पक्षी को याद करना कि इससे बड़ी समस्या तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती है। ध्यान रखना, जिंदगी में समाधान मिलेंगे। कौन है सुखी संसार में? सबको तकलीफें मिला करती हैं। एक ही चीज याद रखना, चोंच भी टूटेगी, पंजे भी टूटेंगे, पंख भी उखाड़े जाएंगे, लेकिन एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नदी में गिरने वाले नहीं डूबा करते हैं, डूबते तो वो हैं जिन्हें तैरना नहीं आया करता है। ध्यान रखिए, जिन्हें तैरना आता है, परिस्थितियों से लड़ना आता है, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ध्यान रखिए, कितने कितने कष्ट हैं जमाने में, जीत जाया करता है। ध्यान रखिए, फिर आकाश में उड़ने लगता है, फिर बादशाहों जैसी उड़ान भरता है। सोचिए ये जानवर है, ये ना समझ है। ये समझदार आदमी थोड़ा सा घाटा लगता है मरने की सोचने लगता है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है जिंदगी से हताश हो जाता है, उदास हो जाता है। बाज पक्षी तकलीफें चुनता है, उन तकलीफों को 150 दिन की पीड़ा के बाद वो बाज पक्षी 30 साल की जिंदगी बड़े सम्राटों की तरह जिया करता है, उसकी जिंदगी बड़े आनंद के साथ बीता करती। क्या तकलीफ है तुम्हारे ससुराल में, क्या तकलीफ है तुमको अपने घर में? बाज जैसी तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हारे जीवन में। पक्षी का सारा जीवन पंख, चोंच और पंजों पर टिका है, जिसके तीनों ही खराब हो जाएं, वो जिंदगी कैसे गुजारता होगा? 150 दिन की पीड़ा। आपसे निवेदन है, तकलीफें आएंगी जिंदगी में, समस्याएं आएंगी जिंदगी में,